Hello everyone, this is अभिषेक मदान. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट मैथ्स. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8. मेजर द टू पार्ट्स. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 7.6 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ओके, तो सबसे पहले मैंने 7.6 की एक लाइन ड्रॉ करनी है. इस तरह से मैंने 7.6 की एक लाइन ड्रॉ कर ली. ओके, इसका नाम रख देंगे हम. इसका हमने नाम रख दिया ए एंड बी. अब हमें ये लाइन कितने की है, ये 7.6 सेंटीमीटर की लाइन है. सो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम, ए बी जो है वो 7.6 सेंटीमीटर की है. ओके, सो नेक्स्ट काम अब हमारा क्या है, अब हमने इस पूरी लाइन को 5:8 में डिवाइड करना है. तो जब भी हमें किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करना होता है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, इसके दोनों एंड्स पर हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करने होते हैं. यानी कि इस एंड पर भी हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और इस एंड पर भी हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, सो सबसे पहले में एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल बेटा कितने का भी हो सकता है, 30, 45, 40, 50, 60 कितने का भी हो सकता है, 90 से कम होना चाहिए बस. तो हम इस पॉइंट पे आपका एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले. तो मैं एक्यूट एंगल 60 का लूँगा बिकॉज दैट विल बी ईजी फॉर अस. तो इस तरह से हमने एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. ये कर लिया. नीचे भी बेटा हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे इस पार्ट पे. यानी कि दोनों तरफ जो एंगल ड्रॉ होंगे ना वो लाइन के अपोजिट साइड्स पे होंगे. अगर एक अपर पार्ट पे 60 ड्रॉ हो रहा है तो इस एंड पे डाउन साइड पे ड्रॉ होगा. अगर आप इस वाले एंड पर अपर पार्ट्स में 60 डिग्री का ड्रॉ करते तो इस वाले पार्ट पे आपको डाउन साइड ड्रॉ करना पड़ता है. यानी कि अपोजिट साइड में हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. तो यहाँ पर मैंने अब इस तरह से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से हमने एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया है. जो भी एंगल ड्रॉ होंगे वो दोनों तरफ सेम होंगे. अगर आपने यहाँ पे 60 डिग्री का ड्रॉ करा है तो इस पार्ट पर भी आपका 60 डिग्री का ही एंगल होना चाहिए. यहाँ अगर आप 30 डिग्री का करते तो यहाँ पर भी आपको 30 डिग्री का ही करना पड़ता. मीन्स दोनों एंगल सेम होंगे और दोनों का एक्यूट होना कंपलसरी है. ओके, सो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से. अब एक आप इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है. सेम एज इधर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट काम क्या है बेटा, हमारे को डिवाइड करना है इसे 5:8 में. तो देखिए 5 क्या है, हमारा न्यूमरेटर पार्ट है और 8 हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है. अब याद रखिएगा बेटा, जो लाइन सेगमेंट का लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमेशा न्यूमरेटर के लिए होता है और राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर के लिए होता है. ओके, तो अब हमने क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने एंगल ड्रॉ करा है इस एंगल पे 5 आर्क ड्रॉ करने हैं. क्योंकि जो रेशियो है ना उस रेशियो में 5 न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर हमारा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के लिए होता है. तो हमें क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ करा है इस पे हमें 5 इक्वल आर्क ड्रॉ करने हैं. ओके, तो अब वो इक्वल आर्क कितने का भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 1.5 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कितने का आर्क लेना चाहते हैं. तो सपोज करिए अगर मैं 1 सेंटीमीटर का भी अगर एक आर्क लूँ तो ये मैं मेज़र कर लेता हूँ पहले आर्क को. ये हमने 1 सेंटीमीटर का आर्क मेज़र कर लिया है. अब हम यहाँ पर इस एंड पर 5 आर्क ड्रॉ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह से. 1, 2, 3, 4 एंड 5. और इस पार्ट पे आपको 8 ड्रॉ करने हैं. तो इस तरह से 1, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2,
ओके, नाउ नेक्स्ट 3 4, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह से मैं अगर इसको एक बार टिल्ट कर लूँ तो ये इस तरह से हमारे लिए इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, सब इक्वल होने चाहिए, देख लीजिए। 7 8, ओके, 8 आर्क्स ड्रॉ कर लिया हमने। इसमें हम नाम लिख देते हैं इन सब आर्क का जिनका हमने नाम लिया था। तो ये हमारा आर्क हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5, और इसका नाम हो जाएगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 एंड B8। ये हमने 8 आर्क ड्रॉ करे हैं राइट हैंड साइड पे और 5 आर्क ड्रॉ करे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। क्यों करे हैं? क्योंकि रेशियो हमारा क्या था, 5:8, और जो 5 होता है वो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर हमारा लेफ्ट हैंड साइड को शो करता है, और 8 जो है हमारा वो डिनोमिनेटर है जो कि राइट हैंड साइड को शो करता है। तो अब हमने करना क्या है, ये जो हमारा रेशियो आया है 5:8, हमने ये A5 को B8 से ज्वाइन कर देना है, इस तरह से कुछ। ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा जो ये लाइन जहाँ कट हो रही है, ये C पार्ट आ गया आपका, इसको हम बोल देंगे C पॉइंट। क्या बोल देंगे? C पॉइंट। तो ये हमारी जो लाइन AB थी, ये AC और BC में डिवाइड हो गई है, और इन दोनों का जो रेशियो है वो 5:8 है। ओके, सो अब हमारे को इसका जस्टिफिकेशन भी करना है। ओके, क्या करना है? जस्टिफिकेशन करना है। तो जस्टिफिकेशन में ध्यान से समझिए, ये जो AB लाइन है वो बराबर होनी चाहिए आपकी AC प्लस BC के। ओके, तो अब हम पहले एक एक पार्ट को मेजर कर लेंगे कि कितने कितने का पार्ट आ रहा है। तो ये जो हमारा आ रहा है, ये आ रहा है आपका, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 4.5, और ये हो गया आपका 3.1। तो AB आपका क्या था? 7.6। AC आपका कितना आ रहा है? 3.1, प्लस BC को आपने मेजर करा तो हमारे पास आया 4.5। 7.6 इज इक्वल, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ चाहिए? 7.6। इट शुड बी मैंडेटरी कि इन दोनों का सम बेटा 7.6 ही होना चाहिए, बिकॉज वो लाइन उसी के पार्ट्स की बात हो रही है ना। तो यानी कि एक लाइन अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो उन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करके वो लाइन तो बननी चाहिए ना। इसलिए उन दोनों पार्ट्स का जो सम है उस लाइन के लेंथ के बराबर होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द जस्टिफिकेशन।